भजनलाल सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। दिया कुमारी ने अब से कुछ देर पहले अपना बजट समाप्त किया है। इस बजट में क्या खास है राजस्थान के अलग अलग सेक्टर्स में? हमारे साथ उद्योगपति हैं, बहुत सारे वो उद्योग व्यापार से जुड़े हुए विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए और किस क्षेत्र में क्या मिला है? गिरधारी लाल खंडेलवाल, चीफ सेक्रेटरी 40। जी। आज के बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको उसने नहीं किया है। 4 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसमें जिलों का भी नहीं बताया है, लेकिन सभी को सब कुछ दिया है। अब चैलेंज इस बात का है कि जितनी घोषणाएं हुई हैं ये सब धरातल पे आए। एग्जीक्यूट क्या व्यापार को क्या मिला है? किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी? व्यापार में बहुत कुछ वो नहीं मिला, लेकिन हाँ एमएसएमई सेक्टर में इन्होंने काफ़ी थोड़ा बहुत वो किया है। और जो व्यापारियों को एमएनएसटी स्कीम है उसको आगे भी ये जारी रखेंगे। ये एक अच्छा कदम है। आपके किस व्यापार में आपका काम है और किस सेक्टर में क्या मिला है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरा बिजनेस ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। उसमें जो परिवहन विभाग या जो गाड़ियों के लिए इन्होंने किया है उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। तो ऑटो सेक्टर आपका नाम बताइए। पीडी गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी। क्या आपका विशेषज्ञता किस किस व्यापार के किस क्षेत्र में है? हमारे रियल एस्टेट में और रोड वगैरह हाईवेज में। तो अच्छा बजट ठीक है, अच्छा है। लॉजिस्टिक पार्क भी इसमें दिए हैं, प्लस हॉस्पिटल वगैरह के लिए दिया, तो उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आएगी। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हर एक सीट मतलब डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में, हर एक जगह जो है ना इन्होंने कुछ दिया। और हर एक लाइन को इन्होंने जो है ना टचअप करने की कोशिश की है। इंडस्ट्रीज में भी, एमएसएमई में भी दिया है कुछ, सब जगह रेलवे में, हाईवेज में काम तो बहुत बजट के हिसाब से अच्छा। क्या सेंट्रल बजट के अनुरूप ये फंडिंग जो उनके अनुरूप फंडिंग है, इसके हिसाब से इसी हिसाब से किया। और विजन इसका जो 2047 का जो विजन है, अगर वो पूरा हो पाता है तो बहुत ही अच्छा बजट रहेगा। हमारे साथ यूथ भी हैं। आपका नाम बताइए। शिव शर्मा, शिव जी, आप किस चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जी, यूथ के रोजगार के लिए देखा जाए तो किस तरह का बजट इसको देखते हैं? ये वास्तव के अंदर यूथ को देखते हुए बहुत अच्छा बजट दिया गया है। पुरानी चीज़ों को और मजबूत किया गया है और युवाओं के लिए विशेषकर सस्ती दरों के ऊपर ब्याज उपलब्ध कराने की जो बात की गई है, जिससे हमारे को रोजगार करने के अंदर, नई इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के अंदर फ़ायदा मिलेगा। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या लगता है टैक्सेस में किस तरह का रेवेन्यू बढ़ेगा? क्योंकि रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल की ग्रांट्स तो मिलती रहेंगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया है, रिप्स में भी कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, जिसके कारण से बहुत सारा नया रेवेन्यू राजस्थान के अंदर आएगा और हम वृद्धि कर पाएंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। क्या लग रहा है गुप्ता साहब, रियल एस्टेट को लेकर तो मिला है काफ़ी कुछ, लेकिन क्या लगता है कि बूस्टअप हो पाएगा? देखिए, पूरा बजट जो फोकस है वो 2047 को ध्यान रखते किया गया है। $4 ट्रिलियन से ज़्यादा को टारगेट किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है और देश में रोज़गार बढ़ता है, प्रदेश में रोज़गार बढ़ता है, तो निश्चित तौर से हमारे रियल एस्टेट को भी इसका फ़ायदा मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट के लिए इन्होंने जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी 1% लॉन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो रिड्यूस की है। साथ साथ अमनेस्टी स्कीम वगैरह का प्रावधान भी इन्होंने किया है, जिसकी डिटेलिंग अब आनी बाकी है। तो ये रोज़गार के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और टूरिज़्म इंडस्ट्री को ध्यान रखते हैं, तो इससे रियल एस्टेट को निश्चित तौर से बूस्ट मिलता है। और ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें राजस्थान की, तो लगभग इसका जो स्टेट जीडीपी है वो 21.5 लाख करोड़ की है। और पर कैपिटा इनकम भी 2 लाख से ऊपर बढ़ रही है। तो ये राज्य के लिए बहुत सुखद एक अनुभव की बात है। और इससे मैं समझता हूँ कि हर घर में खुशहाली आने की चांसेज हैं। और कोई भी क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं है। दिया कुमारी जी ने, उनको मैं बधाई दूंगा। 3 घंटे का बजट इन्होंने कवर किया और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है और जिसको उन्होंने छोड़ा हो। सभी को सेंट्रल का बजट भी आया था, उसके मुताबिक देखा जाए तो फंडिंग का जो पैसा जो आएगा वो सेंट्रल से भी बहुत हद तक आने वाला है। तो उसका कितना असर, योजनाओं का, सेंट्रल के बजट का कितना असर इस बजट पे देख रहे हैं आप? ये देखिए, डबल इंजन सरकार है। सेंटर भी मेहरबान है और विशेष रूप से इसका फ़ायदा इसको मिल ही रहा है। सेंटर से जो बजट के अंदर एलोकेशन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बहुत अच्छे रिलेशन है प्रधानमंत्री जी से, और राजस्थान में उनका विशेष जोर है। तो उन चीज़ों को देखते हुए बजट को अच्छा एलोकेट किया गया था सेंटर में भी, और उसका लाभ इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। बहुत तो भजनलाल जी का प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बजट को लेकर आपको क्या लगता है कि चहुमुखी विकास की संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं? जो आज अब राजस्थान विधानसभा में बजट रखा गया, माननीय भजनलाल जी सरकार के नेतृत्व में और सुश्री दिया कुमारी जी द्वारा, मैं समझता हूँ ये राजस्थान के विकास का बजट है। 2047 का बजट है। 2047 $4.3 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लिए ये बजट रखा गया है। और डेफिनेटली हर एक सेक्टर का इसमें ध्यान रखा गया है, चाहे वो किसी तरह का सेक्टर हो,
साथ ही साथ वो हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एरिया को भी ध्यान रखा गया है। तो और हर वर्ग, खासकर महिलाएं, युवाओं पे काफ़ी जोर दिया गया है। हमारे देश का भविष्य युवा है। युवा के लिए चाहे वो इजी लोन मिला हो, स्टार्टअप हो, या उनको और प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी स्पेशली 500 स्कूलों में और क्लासेस चालू की जाएगी। तो ये कुल मिला के अच्छा बजट है। रिप्स के अंदर 2 घोषणाएं नई की गई है, वो भी एक अच्छी सराहनीय कदम है। और हमारा ये कहना है कि कुल मिला के राजस्थान के विकास का बजट है। युवाओं को कहा, सरकार, भजनलाल सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को रोज़गार देने वाला बने, नौकरी पाने वाला ना बने। उसको लेकर क्या माहौल आपको लगता है कि युवा रोज़गार के साथ साथ में बिजनेस को लेकर आकर्षित होंगे? डेफिनेटली, क्योंकि सरकार ने इंटरेस्ट फ्री लोन रिप्स में ऑलरेडी दे रही है और भी युवाओं के लिए लोन के लिए घोषणा की है। तो वो डेफिनेटली बच्चे आगे आएंगे। और बच्चे अब स्टार्टअप के माध्यम से पिछले 3-4-5 साल में हमने देखा है, क्योंकि स्टार्टअप की सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम अच्छी है। तो अब ये बच्चे धीरे धीरे ज़रूर डेफिनेटली व्यापार और उद्योग की तरफ बढ़ेंगे और आने वाला टाइम देश का और राजस्थान का अच्छा है। तो ऐसे और जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। और खासकर राजस्थान, क्योंकि देश का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य है, यहाँ पे ज़मीन की उपलब्धता बहुत अच्छी है, सस्ता लेबर यहाँ पे उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं अब डबल इंजन की सरकार है, तो जो दोनों ही योजनाओं का फ़ायदा, सेंट्रल की और स्टेट की योजनाओं का फ़ायदा भी मिलेगा। हम और विशेषज्ञों से भी बात करेंगे। अपना नाम और किस क्षेत्र में आपको लग रहा है कि फ़ायदा हुआ है बजट को लेकर? देखिए, मैं सुरेश सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ। जहाँ तक व्यापार मंडलों का और जयपुर का जीर्णोद्वार का सवाल है, हम यूनेस्को को लेकर ये उत्साहित थे कि क्या घोषणाएं सरकार करेगी। निश्चित तौर पर जयपुर शहर की कई समस्याओं को सरकार में ध्यान रखा है। पानी की समस्या हो, भरने की, या जीर्णोद्वार हो, सरकार ने ध्यान रखा है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जीएसटी में कुछ राहत या और स्टाम्प पे कुछ राहत देकर हमें काफ़ी कुछ सरकार ने दिया है। मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा बजट व्यापारिक दृष्टि से है। नाम बताइए अपना। नीलम मित्तल, प्रेसिडेंट ऑफ 40 विमेन विंग। महिलाओं को लेकर क्या इस बजट में खास है? क्योंकि उधर महिला ने पेश किया है, इधर प्रदेश की महिला उप मुख्यमंत्री ने पेश किया है, क्या खास है? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी राजस्थान की उन महिला उद्यमियों के लिए जिसके लिए ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं बम्पर योजनाएं लेके आया है। महिला उद्यमी होने के नाते जब मैंने इस बजट को गौर से सुना तो ये बजट जो 2 साल पहले पारित हुआ था उसी को आगे किया, फाउंडेशन पहले बनाया गया और स्ट्रॉन्ग अब हो रहा है। अगर महिला उद्यमी के लिए देखें तो 350 करोड़ का इन्होंने एक जो अपना इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी योजना इन्होंने घोषणा दी है। अगर हम उसमें देखें आरक्षण मिलता है महिलाओं को तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। लखपति दीदी योजना है, इजी कोलेट्रल लोन्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने महिला को सुरक्षित रखते हुए बजट दिया है। तो जो हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी है उन्होंने कहीं ना कहीं महिला होने के नाते महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान का जो बजट पारित करा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं। मैं सोनिया मल्होत्रा, ईसी मेंबर 40 विमेन विंग। आपको क्या लगता है, आप किस नज़रिए से इस बजट को देखती हैं? सर, मैं बजट मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इस बार बहुत उम्मीदें थी बजट से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम से गवर्नमेंट को बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बजट में ये चीज़ें लेडीज़ के लिए इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने लोन का सीमा बढ़ाई, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कर दी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा जो छोटे उद्योग वाली महिलाएं थी वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी और बहुत आगे बढ़ेंगी इससे। दूसरा, मेरे को डिजिटल अरेस्ट का जो पॉइंट इन्होंने दिया, क्योंकि हर कोई इस चीज़ से परेशान था। आप देखेंगे हर 15-20 आदमी में से एक आदमी ऐसा तो है जो डिजिटल अरेस्ट से इस टाइम पे परेशान है। तो उस चीज़ के लिए जो क्राइम सेल्स बनाए गए, क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं थी इस चीज़ की, अब उसके जो सेल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, हो सकता है उससे कोई सुनवाई हो और लोगों के पैसे वापस मिले जो लोगों को देने पड़ते हैं, जो हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता है, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पारुल भार्गव है। 40 विमेन विंग से मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर हूँ। और किस तरह का बिजनेस आपका है? मैं एज एन आर्टिस्ट हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, पेंटिंग्स का काम है, साथ में एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हूँ। किस तरह का देखती हैं आप इस बजट को? ये बजट बहुत ही शानदार आया। जैसे कि कहा जाए 2024-25 में बजट आया था, उसी को ही और ऊपर करके ये 25-26 का भी बजट आया और टैक्स को भी पूरा देखा गया है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि बजट काफ़ी अच्छा आया है। जैसे एजुकेशन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मीडिया, एआई का बहुत अच्छा उन्होंने बताया गया है, जिसमें एआई मेंटरिंग होगी पूरे राजस्थान में, दिल्ली से ऑनलाइन। ये बहुत ही शानदार कार्य होगा, क्योंकि अब आजकल के ज़माने में जो एआई आया है वो यूथ के लिए भी और जितने भी
एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो उन्होंने नई जॉब्स निकाली हैं वो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा था राजस्थान में, जिससे अब आगे उन्नति होगी इसमें। इसी के साथ जैसे ग्रामीण महिलाओं की बात करें, उनके लिए पढ़ाई या छोटी जो लड़कियां हैं उनके लिए जो पढ़ाई का उपलब्धि दी है, ये बहुत ज़्यादा एक शानदार और अनिवार्य काम ज़रूरी था। थैंक यू। काफ़ी मिला जुला रहा है। आपका नाम बताइए पहले। विनय गोदा, जॉइंट सेक्रेटरी 40। किस तरह का बिजनेस है आपका? मैं इंडस्ट्रीज में MSME बेसिकली कूलिंग मैन्युफैक्चरिंग, कूलर मैन्युफैक्चरिंग, कूलिंग पैड मैन्युफैक्चरर है। और बजट में काफ़ी मिला जुला रहा है। खासकर MSME के लिए हम उम्मीद ज़्यादा कर रहे थे, फिर भी काफ़ी कुछ कवर किया है इन्होंने। खासकर रिप्स को काफ़ी एक्सपेंड किया है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और आपके ट्रांसपोर्टेशन को इन्होंने कवर किया है, काफ़ी लॉजिस्टिक को कवर किया है इसमें। ये अच्छा पॉइंट है। बट गारमेंट इंडस्ट्रीज़ को आपके इसमें रिप्स में और बेनिफिट दिए हैं जो बेनिफिशियल है। बट उम्मीद ज़्यादा थी, फिर भी काफ़ी कुछ कवर किया है। अच्छा बजट। उम्मीद आपको और क्या थी? हमें सब्सिडी में कुछ ज़्यादा उम्मीद थी और रिप्स को और कवर करने की उम्मीद थी। अभी रिप्स पूरा कवर नहीं हो रहा, और कैपिटल सब्सिडी जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है, उसमें कुछ उम्मीद थी, वो नहीं हुई अभी। तो कुछ उम्मीदें भी उद्योग और व्यापार जगत से थी, जो उनको लग रहा है कि संभवतः आने वाले समय में जब आधारभूत ढांचा जब मजबूत होगा तो उसके साथ साथ में सरकार की और योजनाओं को भी लाभ उनको मिलेगा। दिलीप परमार के साथ देवेंद्र सिंह, इंडिया डेली, जयपुर।